Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. सो आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। जितने भी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हैं हमारे जो कंप्यूटर्स में आते हैं तो वो सारे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है और जितने भी ये लैंग्वेज होती हैं, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जिसमें लो लेवल लैंग्वेज होगी, हाई लेवल लैंग्वेज होगी, मीडियम लेवल लैंग्वेज होगी, तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है ना वो JKSSB के एग्जामिनेशन में पूछते हैं। तो रिसेंटली जो हमारे VLW एग्जामिनेशन या पंचायत सेक्रेटरी जिसको कहते हैं वो, या FA के एग्जामिनेशन होने वाले, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक्स में से आते हैं। सो हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, बड़े ही इजी वे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ बने रहें। सो हम विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम तो हम अपना जो है लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास जो कंसेप्ट है वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये कंप्यूटर अवेयरनेस में आता है, तो सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हमें समझना पड़ेगा प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है ना, प्रोग्राम क्या होता है, क्योंकि जब प्रोग्राम को हम समझेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो हमारा कंसेप्ट रहता है प्रोग्रामिंग का वो हम इजीली समझ पाएंगे। सो प्रोग्राम क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछते हैं, जी व्हाट इज़ प्रोग्राम, तो नीचे दिया रहता है सेट ऑफ कमांड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हमने वहाँ पे क्या टिक करना है, प्रोग्राम जो होता है वो क्या होता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना। सो प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट नीडेड टू बी एग्जीक्यूट टू अकम्प्लिश अ कंप्यूटिंग टास्क। जो क्या करेगा, हमारा कंप्यूटिंग टास्क जो होगी, जो हम कंप्यूटर से टास्क करना चाहते हैं, कंप्यूटिंग टास्क जो हम करते हैं वो हम इससे इसकी मदद से करते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर हम कोई भी इंसान हो जो कुछ लिखना चाहता है, ठीक है ना, अ पर्सन हु राइट और परफॉर्म द प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामर। और जो ये पर्सन क्या करता है, जो प्रोग्राम लिखता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोग्रामर उसको हम कहते हैं। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर यूज सम स्पेसिफिक लैंग्वेज। कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जिससे वो क्या करता है, प्रोग्राम राइट करता है, जिससे वो प्रोग्राम लिखता है। तो उस जिस स्पेसिफिक लैंग्वेज में जो भी स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी ना, जो भी स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी उसमें जो भी प्रोग्रामर कुछ लिखेगा, ठीक है ना, प्रोग्राम बनाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस चीज़ को आपने याद रखना है, क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ही ये टॉपिक रहेगा, और ये जो है ये इसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर पूछ लेगा एग्जामिनर फॉर एग्जाम्पल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मार्क करना पड़ता है। सपोज हमारे पास आ जाती है C++, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सब हमारे पास कौन सी हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। फिर अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, अगर हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये होता क्या है एक्चुअल, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये क्या होती है, इट इज़ अ सेट ऑफ कमांड। ये क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ कमांड। ये सेट ऑफ कमांड होती है, एक बात ये याद रखनी है। उसके बाद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है हमारे पास, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये हमारे पास। उसके बाद क्या होता है, एंड अदर सिंटैक्स, और कुछ अदर सिंटैक्स होते हैं, ठीक है ना। एंड अदर सिंटैक्स, याद रखें, एंड अदर सिंटैक्स, ठीक, दैट इज़ यूज टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है ना। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बनाने के लिए, हम इसे यूज़ करते हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। हम सीरीज वाइज करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल
लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास आती है, ठीक है ना। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है ना। सो ये क्या होती है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, दिस इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, इट इज़, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको जो लाइव लेक्चर किए हैं उसमें मैंने पढ़ाया था कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद मीडियम लेवल लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। सो ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, दिस इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या होती है हमारे पास, प्रोग्रामिंग। ये हमारे पास क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारे पास। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसको क्या कहते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये याद रखें। लो लेवल है लेकिन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, इसको हर एक बंदा जो है वो समझ नहीं सकता है, ठीक है ना। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया था, एक्चुअल इट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट एंड हैंडल द इंटायर इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। जो इंटायर इंस्ट्रक्शन होती थी ना कंप्यूटर की, इंटायर इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर को ये, ठीक है ना, कंप्यूटर। सो क्या कहते थे, इट इज़ डिज़ाइन, ये किसके लिए डिज़ाइन है, टू ऑपरेट, या तो हम इसको कोई भी चीज़ ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करें, या कोई भी चीज़ हम हैंडल करें, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना, किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना, हैंडल करना, वो भी क्या, पूरे इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली बाय द जर्नली यूज टू राइट दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिस तरह हमारे पास दो चीज़ें इसमें आती हैं, एक हमारे पास आती है, इसको आपने ध्यान में रखना, एक चीज़ हमारे पास आती है मशीन लैंग्वेज, मशीन आज मैं बड़ा स्लो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो उसके बाद एक आती है हमारे पास मशीन लैंग्वेज, और एक आती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। एक हमारे पास आती है असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो VLW के एग्जामिनेशन है, वहाँ ये क्वेश्चन ज़रूर ही ये आएंगे, ठीक है ना। एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए मशीन लैंग्वेज हमारी क्या होती है, ठीक है ना। सबसे पहले लो लैंग्वेज हमारे पास होगी, तो इसकी एग्जांपल है एक मशीन लैंग्वेज और एक है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। अगर हम मशीन लैंग्वेज की बात करें, ठीक है ना, अगर हम नंबर 1 मशीन लैंग्वेज की बात करें, तो इसमें क्या आता है, इट इज़ द ओनली लैंग्वेज, ये एक ऐसी लैंग्वेज है दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, ठीक है ना। ये कौन सी लैंग्वेज है, दैट इज ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर समझ सकता है। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझेगा, या तो मशीन लैंग्वेज समझेगा या तो असेंबली लैंग्वेज समझेगा। सो कभी कभी इसका क्वेश्चन मशीन लैंग्वेज का वो मशीन लैंग्वेज ना पूछ के वो पूछेंगे जी बताएं मशीन कोड क्या है। सो जो मशीन लैंग्वेज है उसको हम मशीन कोड भी कहते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ एग्जामिनर वो पूछ लेगा, उसके बाद इसको बोल देगा वो ऑब्जेक्ट कोड भी इसको बोलते हैं, याद रखें, ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, ठीक है ना। बड़ा इजी और सरल वे में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और उसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, मशीन लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे, डिफरेंट नाम से कहेंगे, इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलेंगे, ठीक है ना। बाइनरी लैंग्वेज, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे, इसलिए आप सब बने रहेंगे तो फिर आप सब अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसको ये कहते हैं। तो ये जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, सो ये क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 0 एंड 1, ये 0 और 1 की कलेक्शन से बनता है, या इसको हम कहते हैं बिट दैट कंप्यूटर रीड एंड इंटरप्रेट, या इसको हम बिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जिसको कंप्यूटर रीड करता है या उसको इंटरप्रेट कर सकता है, या उसको रीड करके इंटरप्रेट करेगा, ठीक है ना, ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। असेंबली लैंग्वेज को हम डिस्कस करते हैं। सो ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये क्या होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसको एक याद रखना है। और ये क्या यूज़ करती है, विच इज़ यूज्ड, किस लिए यूज होते हैं, विच इज़ यूज्ड एज एन इंटरफेस। ये क्या यूज होती है, विच इज़ यूज्ड एन इंटरफेस विद कंप्यूटर हार्डवेयर,
कंप्यूटर हार्डवेयर, याद रखें कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, मतलब ये वो वाली लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंटरफेस यूज होती है किसके साथ, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, ठीक है ना। और उसके बाद होती है इट आल्सो यूजेस स्ट्रक्चर कमांड एज सब्सटीट्यूशन फॉर नंबर के लिए यूज होता है। उसके बाद अलाउइंग ह्यूमन टू रीड कोड इजी, ठीक है ना, इसके लिए ये यूज होती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सी होगी, लो लेवल लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज, और इसके दो आगे आ जाते हैं, एक मशीन लैंग्वेज और एक आ जाएगी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब हम अगर किसी को कोई डाउट होगा ना, वो कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट भी देगा ताकि मैं उसके आंसर कर पाऊँ, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है ना, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास नंबर 2 पे एक तो होगी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, अब हमारे पास आ जाएगी मीडियम लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना, मीडियम लेवल लैंग्वेज, याद रखें मीडियम लेवल लैंग्वेज आ जाएगी, जिसको कभी कभी एग्जामिनर MLL करके भी लिखता है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना, मीडियम लेवल लैंग्वेज। बड़े इजी वे में और आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। सो ये क्या करता है, ये जो मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है ना, इसका क्या काम होता है, इट इज सर्व एज अ ब्रिज। ये क्या करती है, इट सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन, एक पुल का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन जो हमारे जितने भी रॉ हार्डवेयर्स होते हैं, रॉ हार्डवेयर, याद रखें रॉ हार्डवेयर, और उसके साथ प्रोग्रामिंग लेयर ऑफ द एंड प्रोग्रामिंग लेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, लेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जितना होता है, जो उसकी लेयर्स होती हैं कंप्यूटर सिस्टम की, उसके साथ ये क्या करता है, एक ब्रिज का काम करती है, जो मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है। सो ये किस लिए डिज़ाइन की गई थी, टू इम्प्रूव द ट्रांसलेटेड कोड बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास सी लैंग्वेज आ जाती है, उसको याद रखें, ये चीज़ आ गई। उसके बाद ठीक है ना, ये एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन रॉ हार्डवेयर और किसके बीच, जो हमारी प्रोग्रामिंग लेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके बीच। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है ना। ये आ गई हमारी मीडियम लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास थर्ड आ जाती है। थर्ड जो हमारे पास है वो कौन सी है, वो हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, याद रखें हाई लेवल लैंग्वेज। इसको आपने ध्यान में रखना है, जिसको हम HLL के साथ डोनेट करते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, ये एक एडवांस कंप्यूटिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। इसको याद रखना, ये क्या होती है, एडवांस कौन सी होगी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। ये होगी हमारे पास। तो ये क्या होती है, दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के साथ लिमिट नहीं करती। ये किसके लिए डिज़ाइन की गई है, फॉर स्पेसिफिक जॉब एंड इजी टू अंडरस्टैंड, स्पेसिफिक जॉब के लिए, और ये इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है ना। जो लो लेवल लैंग्वेज थी वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थी, लेकिन ये जो है ये कौन सी है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ये इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, ठीक है ना। अगर इसका मेन एडवांटेज अगर हम देखें हाई लेवल लैंग्वेज का लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर, ये क्या करेगी, इसका एक ही यही एडवांस है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, और जो लो लेवल लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। अगर इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं इस हाई लेवल लैंग्वेज से। सपोज अगर इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास बेसिक्स, ठीक है ना, बेसिक्स एक आ जाता है। उसके बाद हमारे पास सी लैंग्वेज आ जाती है, फोर्ट्रेन, ठीक है ना, इसको याद रखें, टी कैपिटल में लिखना RAN, फोर्ट्रेन। उसके बाद हमारे पास जावा आ जाती है इसके बीच, उसके बाद पास्कल आ जाते हैं, और भी काफ़ी सारी लैंग्वेज इसके बीच आ जाती हैं। ये हमारा रह गया कौन सा, हाई लेवल। सो हमें क्या पता लगा, जो लो लेवल लैंग्वेज है वो क्या है, वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। जो मीडियम लेवल लैंग्वेज है वो ब्रिज करती है, सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन रॉ हार्डवेयर और कंप्यूटर, जो हमारी प्रोग्रामिंग लेयर ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, उसके बीच करती है।
और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्या होगी, ये क्या होगी, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, इजी टू अंडरस्टैंड, याद रखें। क्वेश्चन अब इनमें से पूछेंगे, इसकी एग्जांपल पूछ लेंगे, इसकी एग्जांपल पूछ लेंगे, और इसकी लो लेवल और हाई लेवल और मीडियम लेवल की एग्जांपल पूछ लेंगे, इसमें से कौन सा है। फिर कभी कभी ऐसे पूछते हैं जी बताएं लो लेवल जो लैंग्वेज है हमारी उसके कौन सी लैंग्वेज थी। तो अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक हो जाएगी हमारे पास मशीन लैंग्वेज और एक हो जाएगी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। ये चीज़ें पूछेंगे आप, मशीन लैंग्वेज क्या है और असेंबली लैंग्वेज क्या है। फिर कभी कभी पूछेंगे मशीन लैंग्वेज का, कभी मशीन लैंग्वेज ना पूछ के वो पूछ लेंगे मशीन ऑब्जेक्ट पूछ लेंगे, ठीक है ना, सॉरी मशीन कोड पूछ लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड पूछ लेंगे, उसके बाद बाइनरी नंबर पूछ लेंगे, ऐसा करके इसमें ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। उसके बाद जो अब मैं चीज़ डिस्कस करूंगा आपके साथ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामिनेशन में यहाँ से आते हैं। कुछ हाई लेवल लैंग्वेज हम डिस्कस करूंगा आपके साथ, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज आपके साथ डिस्कस करूंगा, हाई लेवल लैंग्वेज आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। और उसकी एप्लीकेशन वो कहाँ कहाँ पे होती है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से पढ़ते हैं, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमारे पास नंबर फर्स्ट पे अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो हमारे पास एक चीज़ वो पूछते हैं, कौन सी लैंग्वेज, एल्गोल, ठीक है ना, ALGOL, ठीक है ना, इस चीज़ को एग्जामिनर पूछेगा। अब ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको वो हम अगर देखें इसको बोलते हैं एलोग्रिथमिक, ठीक है ना, एलोग्रिथमिक क्या बोलेंगे हम, लैंग्वेज बोलेंगे। एक चीज़ ये हमने याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब ये पूछेंगे ये किस ईयर में बनी है, तो आपने बताना है 1958, यस 1958 को ये बनी थी, ठीक है ना। तो इसको डेवलपर जो इसके डेवलप करने वाले थे वो कौन थे, तो ये इसको जो डेवलप करने वाले थे यूरोपियन कम्युनिटी थी, अ कमिटी ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, और अमेरिकन के कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको किया था। अब ये किसके लिए यूज़ होती थी, ये चीज़ आपने ध्यान रखना, ये साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ होती थी। किसके लिए, साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ होती थी। और ये पूछेंगे इसका जो नेचर था वो कैसे था, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो इसका जो नेचर था वो कंपाइल्ड नेचर था, याद रखें क्या नेचर था, कंपाइल्ड नेचर था एल्गोल का, एलोग्रिथमिक लैंग्वेज। तो ये जो एक बार दोबारा डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। तो जो एल्गोल है ये हमारा जो है ये क्या है, ये हमारा एलोग्रिथमिक लैंग्वेज है, 1958 को बना था, यूरोपियन कम्युनिटी और उसके बाद अमेरिकन साइंटिस्ट ने बनाया था। किस पर्पज़ के लिए था, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए था। और जो इसका नेचर था वो नेचर क्या था, कंपाइल्ड नेचर था, ठीक है जी, ये हो गया। अब हम सेकंड स्लाइड पे चलते हैं और एक और कंप्यूटिंग जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको डिस्कस करते हैं आपके साथ, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे अगर देखें हमारे पास आ जाती है फोर्ट्रेन, FORTRAN, फोर्ट्रेन। तो इसका वो पूछेंगे, इसको फोर्ट्रेन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फार्मूला लैंग्वेज इसको बोलते हैं, ठीक है जी। इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एग्जामिनर पूछेगा कि बताएं ये किस डेट को बनी थी, किस ईयर में बनी थी, ये 1957 को बना था। उसके बाद पूछेंगे इसको बनाया किसने था, ठीक है ना, इसके जो IBM के जो प्रोग्रामर थे उन्होंने बनाया था। और जो इसका एप्लीकेशन थी वो क्या करती थी, ये कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था, किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए ये बनाया गया था। और जो इसका नेचर था वो भी क्या नेचर था, कंपाइल्ड नेचर था, याद रखें कौन सा नेचर था, कंपाइल्ड नेचर था इसका भी, ठीक। अब अगर हम देखें इसमें से बस इतना ही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रहता है तो इससे ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले अगर देखें हमारे पास आ जाएगा फोर्ट्रेन क्या है, फार्मूला लैंग्वेज है। और फार्मूला लैंग्वेज को कहते हैं, कब बना था, 1957 को बना था। किसने डेवलप किया था, IBM ने डेवलप किया था। किसके लिए बना था, ये कैलकुलेशन करने के लिए बना था। और इसका जो नेचर था वो क्या नेचर था, कंपाइल्ड नेचर था, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम हमारे पास सेकंड होगी, अगर हम थर्ड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस करें जिसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें हमारे पास एक आती है LISP, याद रखें इसको,
LISP को याद रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम कहते हैं क्या, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें, इसको कहते हैं हम लिस्ट प्रोसेसिंग। याद रखें क्या होगी, लिस्ट प्रोसेसिंग। बहुत ही इजी और आसान वे में मैं आपको समझाऊंगा। इसको कहेंगे लिस्ट प्रोसेसिंग। तो एग्जामिनर पूछेगा लिस्ट प्रोसेसिंग जो थी वो किस ईयर में डेवलप की थी, तो ये डेवलप की थी 1958 को डेवलप की थी। फिर उसके बाद पूछेगा एग्जामिनर ये डेवलप अगर की थी तो ये किसने, कौन सा डेवलपर था जिसने इसको डेवलप की थी, तो ये की थी जॉन मैकॉर्थी। याद रखें किसने की थी, जॉन मैकॉर्थी ने ये जो थी ये डेवलप की थी। तो ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको MIT कहते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ये डेवलप की थी। फिर उसके बाद एग्जामिनर ये पूछेगा इसका जो एप्लीकेशन है वो किसके, ये AI के लिए डेवलप किया था, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसका जो नेचर था वो पूछेगा फिर एग्जामिनर। एक तो इसका नेचर कंपाइल्ड था, मतलब ये कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड, कौन सा था, कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड, इसका ये था। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। इसी चीज़ को हम दोबारा से आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। सबसे पहले अगर हम देखें ये जो हमारे पास है LIS, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा इसको लाइटनर कर देता हूँ। LISP को बोलेंगे लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। लिस्ट प्रोसेसिंग किस ईयर में बनी थी, 1958 को बनी थी। डेवलपर कौन था, जॉन मैकॉर्थी था। और इसने किस में बनाई थी, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ जो हमारा क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी, उसके में बनी थी। AI के ऊपर बेस्ड थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो इसकी जो नेचर था ये किसी एक कंपाइल और इंटरप्रेटेड नेचर का था। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब हम एक और कोई लैंग्वेज के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कोई और लैंग्वेज लेते हैं 4th नंबर पे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसका वेटेज बढ़ा देते हैं। तो ये 4th लेवल पे अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाती है, ये मैंने कल भी जब परसों आई थिंक मैंने लाइव सेशन लिया था तो काफ़ी सारे बच्चों को पूछा था, कोबोल, ठीक है ना, COBOL। तो इसके ऊपर उनसे मैंने पूछा था कि कोबोल की जो है फुल फॉर्म बताएं, तो काफ़ी सारे बच्चों ने बताया था। तो सबसे पहले तो इसकी वो पूछ लेंगे, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो जो कोबोल होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसको बोलेंगे। एक बात ये आ गई। उसके बाद एग्जामिनर पूछेगा ये किस ईयर में बनी है, तो ये बनी है 1958 को बनी है। उसके बाद एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि ये बनाने वाला जो डेवलपर था उसका नाम पूछ सकते हैं। तो उनका नाम क्या था जिन्होंने कोबोल बनाई थी, ग्रेस होपर। याद रखें, ग्रेस होपर ने ये डेवलप की थी। तो ये किसके बेस के लिए थी, ये जो इसकी एप्लीकेशन थी ये प्रोग्रामिंग फॉर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी, प्रोग्रामिंग फॉर एजुकेशन पर्पसेस के लिए ये बनाई गई थी। इसको आपने ध्यान रखना है। तो इसका जो नेचर था वो कौन सा था, इसका नेचर जो था वो इंटरप्रेटेड नेचर था, ठीक है ना, इंटरप्रेटेड नेचर था इसका, ये याद रखें, ठीक है ना। ठीक है, तो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास आ जाएगी कोबोल, इसकी फुल फॉर्म पूछेंगे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज किस ईयर में बनी थी, 1958 को बनी थी। किस पर्पज़ के लिए बनी थी, प्रोग्रामिंग फॉर एजुकेशन पर्पसेस के लिए बनी थी। डेवलपर का नाम पूछ लेंगे, तो डेवलपर का नाम जो मैं लाइट कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसका ग्रेस होपर था। और जो इसका नेचर था वो इंटरप्रेटेड नेचर था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये ऐसी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यही है, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पूछेगा, यहाँ से नहीं पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक आपके पास आ जाएगी। फिर हम अगर देखें हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, तो 5th नंबर पे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कौन सी, बेसिक, ठीक है ना, बेसिक, इसको डिस्कस कर लेते हैं।
सो बेसिक लैंग्वेज कौन सी होती है, इसके ऊपर अगर हम बात करें, इसको बोलेंगे बिगनर, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं जेके एसएसबी में, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। आल्दो काफ़ी सारे लोग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट देख के कहते हैं छोड़ो जी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, सिलेबस में जो होगा वहीं से बोलेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से एग्जामिनर पूछ लेता है। सो इसको क्या बोलेंगे, बिगनर, बिगनर, बिगनर्स ऑल पर्पजेज, ऑल पर्पज सिंबॉलिक, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है ना। इसका ये पहले नाम पूछेंगे, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट ये पूछ सकते हैं इसमें से कि बताएं जी ये किस ईयर में बनी है, तो ये 1964 को बनी है, ये चीज़ पूछेंगे। उसके बाद बोलेंगे एग्जामिनर ये पूछेगा कि इसके जो डेवलपर हैं वो कौन से हैं। सो इसके डेवलपर हैं जॉन जी केमी, केमी, ठीक है ना, केमीनी, ठीक है ना, और साथ में आई थिंक थॉमस, थॉमस मुझे पूरा नाम भूल गया, थॉमस करके कुछ नाम था, ठीक है, उन्होंने बनाया था, ठीक है ना। और ये भी ठीक है, ये भी वो ठीक है। तो उसके बाद ये जो था हमारा, ये भी जो था एजुकेशन पर्पसेस के लिए था, एजुकेशन पर्पसेस के लिए था ये वाला, ठीक है ना। और जो था ये इसका जो नेचर था वो इंटरप्रेटेड नेचर था, ठीक है ना, इंटरप्रेटेड नेचर था, इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ होगी आपके पास बेसिक की। अब नीचे चलते हैं हम एक और स्लाइड पे, तो हम अपनी 6 नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं पास्कल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पास्कल, तो पास्कल सबसे पहले पूछेंगे किस ईयर में बनी थी, 1970 को बनी थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद पूछेंगे जी बताएं इसका डेवलपर कौन है। सो इसका डेवलपर था निकोलिस, निकोलिस विर्थ, ठीक है ना, निकोलिस विर्थ इसका डेवलपर था। तो ये भी किस पर्पसेस के लिए बनी थी, एजुकेशन पर्पसेस के लिए ये लैंग्वेज बनी थी, इसको भी याद रखना है। तो जो इसका नेचर था वो कौन सा था, वो कंपाइल्ड नेचर था, याद रखें इसका कौन सा नेचर था, कंपाइल्ड नेचर था। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे पास आ जाती है 7th नंबर पे आ जाती है सी लैंग्वेज। एक होती है सी, एक होती है खाली, एक C++ होती है, खाली सी होती है। तो ये जो सी लैंग्वेज थी ये कब डेवलप की गई थी, 1972 को डेवलप की गई थी, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो इसके डेवलपर थे उनका नाम आपको याद होना चाहिए, उनका नाम था डेनिस, डेनिस रिचलर, डेनिस रिचे एट आई थिंक बेल लैब करके कुछ था, तो उसमें ये डेवलप की गई थी। तो ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ये कौन सी थी, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। उसके बाद इसका भी जो नेचर था वो कंपाइल्ड नेचर था, याद रखें। अब 8th नंबर पे अगर हम आपके साथ डिस्कस करें, 8th नंबर पे जो हमारे पास लैंग्वेज आई थी वो आई थी C++, ठीक है, मतलब 8 नंबर पे सीक्वेंस वाइज आ रही है, ऐसा नहीं कि उसके बाद आई थी, उसके बाद भी आई थिंक आई है, यही आई है, सी के बाद C+ ही आई है, ठीक है ना। तो ये कब डेवलप हुई है, ये हुई है डेवलप 1985 को डेवलप हुई है। तो इसको डेवलप किसने किया, ठीक है ना, इनका नाम पड़ता है जॉर्ने या बिजॉर्ने स्ट्रॉस, स्ट्रोप्स कहते हैं, ठीक है, SRUP, ठीक है ना। तो इन्होंने बनाई है, ये कौन थी, वो सिस्टम वाली थी जो इसके पैसे, ये थी सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ठीक है ना। तो इसका नेचर क्या था, इसका नेचर भी हमारे पास कौन था कंपाइल्ड नेचर था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम 9th नंबर पे देखें, हमारे पास आ जाती है एक लैंग्वेज जावा, ठीक है ना। सो जावा कब बनी थी, 1955 को जावा बनी थी, और इसको बनाने वाले डेवलपर जो थे वो कौन से थे, जेम्स गॉसलिंग, ठीक है ना, जेम्स गॉसलिंग थे, इसको आपने याद रखना है। तो ये कौन सी थी लैंग्वेज, ये इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्राम था, इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्राम था। तो नेचर इसका कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड इसका जो नेचर था, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हम देखें, ये आई थिंक सफिशिएंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ठीक है ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। थोड़ा सा स्टाइलिश, आई थिंक थोड़ा सा पुराना हो चुका, उसकी वजह से अच्छा नहीं चल रहा है। सो ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी होती है, जो हमारी, क्योंकि सिंपल वे में से और इजी वे में बताऊंगा ताकि आपको समझ आए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करता है किस में, कन्वर्ट करता है ये किस में,
मशीन लैंग्वेज में, याद रखें मशीन लैंग्वेज में। अब इधर हम देखें जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम होता है, जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम होता है, ये क्या होता है, इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, याद रखें इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये डिफरेंट तरीके से 3 कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट किया गया है, जिसमें ये क्या होती हैं, हमारे पास क्या होती हैं, ट्रांसलेटर होते हैं। एक तो हमारे पास ट्रांसलेटर करने के लिए हमारे पास होता है असेंबलर, ठीक है, याद रखें असेंबलर, इसको आप याद रखें। असेंबलर क्या होता है, ये क्या करता है, इट एक्चुअली कन्वर्ट प्रोग्राम, जो ये प्रोग्राम होता है रिटन में, जो प्रोग्राम रिटन में होता है ना, जो प्रोग्राम रिटन में होता है असेंबली लैंग्वेज में, जो असेंबली लैंग्वेज में होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इनटू मशीन लैंग्वेज। बस ये इसका काम है, मशीन लैंग्वेज। असेंबलर का क्या काम होता है, इट कन्वर्ट अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना, ये इसका काम होता है, ठीक है ना, याद रखें। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंटरप्रेटर, ठीक है ना, इसको याद रखें। तो ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है, ये क्या कन्वर्ट करता है, हाई लेवल प्रोग्राम जो होता है हमारे पास, याद रखें हाई लेवल जो हमारे पास प्रोग्राम होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में, किस में करता है, मशीन लैंग्वेज में। लेकिन क्या करता है, लाइन बाय लाइन, ये याद रखेंगे आप, लाइन बाय लाइन ये कन्वर्ट करता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगर सपोज अगर एरर आ जाता है किसी भी लाइन में, तो ये अपना जो एग्जीक्यूशन होता है उसको स्टॉप कर देता है। एक चीज़ ये याद रखनी है आपने, ठीक है ना, इमीडिएटली रिपोर्ट करता है और वो वहीं से चीज़ खत्म हो जाती है। प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन होता है वो रिज्यूम नहीं रहता जब तक एरर जो हो ना वो रेक्टिफाई ना हो, तब तक वो जो होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं रहता, ठीक है ना। जिस तरह हम ये इंटरप्रेटर बड़ा यूजफुल रहता है डीबगिंग के लिए, याद रखें डीबगिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी रहता है। एक बात तो ये आ गई, और क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है, स्लो प्रोसेस हो जाता है, मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ करता है, ठीक है ना। एक असेंबलर, एक इंटरप्रेटर, और तीसरा हमारे पास आ जाता है कंपाइलर। इसको आप याद रखें। कंपाइलर क्या करता है, ये भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, इनटू मशीन लैंग्वेज में करता है, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द प्रोसेसर, जो प्रोसेसर अंडरस्टूड करता है। अगर देखें फॉर ईच हाई लेवल लैंग्वेज द मशीन लैंग्वेज रिक्वायर्ड अ कंपाइलर, हर एक के लिए उसको कंपाइलर चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ये चीज़ भी आपको समझ आ गई, ठीक है। फिर एक और छोटी सी चीज़ है, उसके बाद इसको हम ख़त्म करेंगे। हमारे पास आ जाता है जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना, जनरेशन ऑफ लैंग्वेज हमारे पास आ जाएगा। तो क्या होगा, अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो पहली जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई थी, लो लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई थी, जिसको हम कहते हैं सपोज मशीन लैंग्वेज वगैरह वगैरह, ये सब यूज़ हुई थी मशीन लैंग्वेज। उसके बाद अगर दूसरी जनरेशन की बात करें तो उसमें हम अगर देखें उसमें भी 2G लैंग्वेज थी, मतलब सेकंड जनरेशन लैंग्वेज थी, इसमें भी लो लेवल लैंग्वेज थी, लेकिन इसमें कौन सी थी, असेंबली लैंग्वेज थी, इसको आप याद रखें। फिर थर्ड नंबर पे अगर हम देखें हमारे पास थर्ड लैंग्वेज में अगर बात करें तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज जो थी यूज़ हुई थी, जिसमें हमारे पास जावा वगैरह वो आ चुके थे। फिर उसके बाद अगर फोर्थ लेवल की बात करें तो फोर्थ में भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज थी, जिसमें हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता था, DBS डाटाबेस वगैरह, ये कुछ हमारे पास आ गया था, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिफ्थ लेवल की बात करें तो ये हमारे पास जो थी लैंग्वेज, इसमें हमारे जिस तरह विजुअल टूल्स होते थे, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज थी, इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसमें हमारी वर्चुअल बेसिक्स वगैरह आते हैं। तो ये रहेगा हमारे पास सब लैंग्वेज जनरेशन के बारे में। तो एरर को रिमूव करती थी ना, पहले में एरर आते थे, अब लास्ट वालों में एरर थोड़ी आते थे। अगर हम एरर देखें, ये एरर क्या होता है, ठीक है ना, एरर क्या होता है, इन एरर इज प्रोग्राम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं, याद रखें।
तो बग इसको कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ इसमें से एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। सपोज वर्चुअल बेसिक्स क्या हैं, हमारे पास सीडो कोड्स क्या होते हैं, उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, लूपिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं। तो आई थिंक इतना लेक्चर काफ़ी रहेगा, तो इसको मैं यहीं सम अप करता हूँ, ठीक है ना। तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ये आई थिंक काफ़ी है। इसमें से जो क्वेश्चन अगर JKSSB के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो इसमें से आ जाएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।